चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत के मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव। पिछला चैप्टर जो था उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट था आया था, तो इसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी हैव लर्नड दैट अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी एक सर्किट में बिजली का करंट चलता है तो उसके चारों वहाँ पर हीट पैदा होती है। व्हाट कुड बी अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दूसरा जो इफेक्ट है वो है इसमें ये एक्टिविटी हम करते हैं। जैसे ये एक यहाँ पर सर्किट बनाया हुआ है, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, ये वाली जो है ये एक अलग रंग से दिखाई गई है, कॉपर वायर है एक्स और वाई। तो इसमें एक ये वाला स्विच है और ये वाली जो बैटरी है और ये एम्पियर मीटर है और ये रेजिस्टेंस है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस ज़रूर होनी चाहिए और ये एम्पियर मीटर है और बैटरी के पॉजिटिव से इसका टर्मिनल जो पॉजिटिव लगा है, नेगेटिव इसका रेजिस्टेंस के साथ लगा है और इसका एक्स के साथ लगा है और इसका जो नेगेटिव है वो की के थ्रू यहाँ पर लगा है। तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट इसमें चलता है। तो द वायर एक्स वाई इज़ केप्ट परपेंडिकुलर टू ए प्लेन ऑफ पेपर, तो इसको वायर को एक पेपर के ऊपर से बीच में से गुजारा गया है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर, तो इस कॉपर वायर के पास पेपर के ऊपर हम एक कंपास रखेंगे। कंपास क्या होता है? एक छोटी चुंबकी सुई एक थोड़े से सहारे के साथ ऐसे पिन के ऊपर ऐसे टिकी हुई होती है, ऐसे टिकी हुई होती है और इट इज़ फ्री टू मूव होती है। तो उसकी जो जब हम स्विच को ऑन करेंगे, सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। तो जब नॉर्मली इसका जो मैग्नेटिक नीडल है इट विल शो ओनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जब इसका करंट इसमें से डालेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि ये वेस्ट या ईस्ट की तरफ ये मुड़ेगी। तो वी सी दैट नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड, जब इसमें से यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। व्हाट इट डज मीन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें से जब करंट चला तार में से, कॉपर वायर में से, तो इसका एक चुंबकीय प्रभाव हुआ। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। इसका अभिप्राय ये है कि सर्किट में जब बिजली चलती है तो उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट उसका है वो भी उसके साथ लिंक्ड है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें से करंट को चेंज करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देंगे, तो अब जो जे नीडल है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। वी शैल आल्सो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोटर। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में भी पढ़ना है। विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही संबंधित होती हैं चीज़ें। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पढ़ेंगे, विच इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो अगर चुंबक हिलता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है उस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ना, जिसमें हम जनरेटर में ऐसा होता है। तो अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये है हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। 1777 में बर्थ हुआ और 1851 में डेथ हुई। हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड जो था वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का उभरता हुआ एक वैज्ञानिक था। प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में एक समग्र योगदान दिया। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, 1820 में उसने अचानक उसे ये मिल गया
को उसने देखा कि जब that a compass needle got deflected when an electric circuit passed through a metallic wire placed nearby। तो पास रखने से जब बिजली का करंट जो है एक तार में से गुजरता है तो उस तार के पास रखी गई जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन देती है। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑरस्टेड शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड फिनोमिनन्स। तो उसने ये बताया ऑरस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो बिजली है और जो मैग्नेट है चुंबक है दोनों का आपस में सीधा संबंध है। तो ही सर्च्ड लेटर created technologies such as radio, television and fiber optics। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब फाइबर से लाइट गुजारते हैं, तो उसका भी उसने एक्सपेरिमेंट कराया। उसके बाद में यानी उसने अलग दूसरे जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाई जिससे रेडियो भी बना, टेलीविज़न भी हुआ और फाइबर ऑप्टिक्स का काम किया उसने। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ नेम्ड द ऑरस्टेड इन द ऑनर। उसकी याद में, उसके नाम से, तो उसका बिजली के फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जो उसका यूनिट है ऑरस्टेड, वो उसको उसका साइंटिस्ट का नाम ही दिया हुआ है।